जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। मैं तो आपकी तरह गरीबी से निकला हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी क्या है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, टीवी में नहीं देखना होता। गरीबी को मैं जी करके आया और इसलिए मैं गरीब की चिंता भली भांति समझता हूं। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको जंगल राज से बचाए रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है और इसलिए मेरे उत्साही नौजवानों, मेरे जोश से भरे नौजवानों, मेरे साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। साथियों, पहले गरीब की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनाज और इलाज के इंतजाम में ही चला जाता था। मैं तो आपकी तरह गरीबी से निकला हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी क्या है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, टीवी में नहीं देखना होता है। गरीबी को मैं जी करके आया हूं और इसलिए मैं गरीब की चिंता भली भांति समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने जरूरतमंद के लिए अनाज मुफ्त कर दिया और गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए इलाज भी मुफ्त कर दिया। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीब परिवारों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती है। इनसे लोगों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथियों, हमारी सरकार कर्मचारियों को, व्यापार करने वालों को, यानी हर टैक्स पेयर को भी फायदा देती है। इसी साल 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया। अगर मैं इनकम टैक्स और जीएसटी को जोड़कर बताऊं तो देश के लोगों को एक साल में
करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होनी तय हुई है और इसमें बिहार का भी हर परिवार शामिल है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार हर परिवार की बचत करा रही है, दूसरी तरफ विकास पर भी ज्यादा खर्च करती है। इसका प्रमाण यहां बेतिया में दिखता है, चंपारण में दिखता है, जहां हजारों करोड़ रुपए के 3 नए हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मणिकापुर से दीघा तक 6 लेन हाईवे पुल का निर्माण हो रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो पटना से बेतिया की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की रहेगी। गंडक पर नया पुल भी प्रस्तावित है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पटना से गोरखपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस वे अब बेतिया से होकर चलती है। यहां रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहा है, रक्सौल में एयरपोर्ट बन रहा है। साथियों, ऐसी शानदार कनेक्टिविटी से यहां किसानों और पशुपालकों को भी फायदा हो रहा है और यहां नया उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम चंपारण का कुमारबाग भी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन रहा है। इससे भी यहां विकास और तेज होगा। साथियों, विकास तभी होता है जब भ्रष्टाचार नहीं होता, जब घोटाले नहीं होते। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को तो यही एक काम आता है और कोई काम आता भी नहीं है। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए हैं ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते हैं।